मुंबई में लता मंगेशकर का निधन। स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन। 29 दिन से आईसीयू में भर्ती थी लता जी। लता जी के निधन पर पूरे देश में शोक की लहर। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जताया दुख। लता जी के निधन पर 2 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित। सीएम योगी ने किया ट्वीट। लता जी के निधन पर जताया दुख, कला जगत की अपूर्णीय क्षति। स्वर कोकिला लता जी के निधन पर सीएम योगी ने जताया दुख, कहा उनका निधन अत्यंत दुखद और कला जगत की अपूर्णीय क्षति। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर जी के अंतिम दर्शन किए, उनके परिवार को सांत्वना दी। मायावती ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। लता जी के निधन की खबर अति दुखद, गीत संगीत जगत को अपूर्णीय क्षति, मायावती ने ट्वीट किया। नहीं लता जी, ओम बिरला ने जताया दुख, संपूर्ण राष्ट्र के लिए अपूर्णीय क्षति बताया। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन पर लोगों ने दी श्रद्धांजलि। वाराणसी के 80 घाट पर राष्ट्रीय हिंदू दल और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने स्वर कोकिला को दी श्रद्धांजलि। राष्ट्र आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने लता मंगेशकर के निधन पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि लता जी के निधन से मैं ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों के मन में जो वेदना व्यक्त हुई है उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बीजेपी कार्यालय पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने लता मंगेशकर के निधन को लेकर दुख जताया और कहा कि आज पूरा देश दुखी है क्योंकि लता जी जैसी गायिका देश में कोई है। पीएम ने मथुरा, आगरा, बुलंदशहर में की वर्चुअल जन चौपाल। संबोधन में लता जी को दी श्रद्धांजलि। विकास के मुद्दे पर बोले पीएम मोदी, कहा योगी सरकार में प्रदेश में हुआ विकास। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं, हमने आर्टिकल 370 को समाप्त कर दिया। भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा, आपका भरोसा ही हमारी पूंजी है। बीजेपी ने घोषणा पत्र किया स्थगित। लता जी के निधन पर अमित शाह ने गहरा शोक जताया। बीजेपी दफ्तर में लता जी की स्मृति में 2 मिनट का मौन धारण किया। अमित शाह का बिजनौर कार्यक्रम हुआ रद्द। चांदपुर के गुलाब सिंह डिग्री कॉलेज में होनी थी सभा। मैनपुरी में बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल करहल विधानसभा में डोर टू डोर वोट मांगते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि करहल की जनता अखिलेश को हराने का मन बना चुकी है। बहराइच में कैसरगंज से सपा प्रत्याशी का घटा टिकट कटने के बाद समर्थकों का हंगामा। कैसरगंज में मसूद आलम थे सपा प्रत्याशी, समर्थकों ने आनंद यादव का फूंका पुतला। सपा प्रत्याशी आनंद यादव का किया विरोध। लखनऊ में राज्य सरकार ने सभी स्कूलों को खोलने के दिए निर्देश। कक्षा 9 से ऊपर सभी स्कूल सोमवार से खुलेंगे। कक्षा 8 तक के सभी स्कूल अभी बंद रहेंगे। सरकारी और प्राइवेट स्कूल कक्षा 9, 10, 11, 12 खुल सकेंगे। गोंडा में कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक के आवास पर छापा। रात भर चली आयकर विभाग की छापेमारी। 28 घंटे से ज्यादा समय से चल रही है आईटी की रेड। आयकर विभाग ने नौकरों से की पूछताछ। हापुड़ में बीजेपी जिला प्रभारी मान सिंह गोस्वामी पर बाइक सवार 2 बदमाशों ने हमला बोल दिया, जिसमें धारदार हथियार लगने से वो घायल हो गए। लखीमपुर खीरी के गोला सीट से बीजेपी विधायक और प्रत्याशी अरविंद गिरी का हुआ विरोध। ग्रामीणों ने काफिले को देखकर अरविंद गिरी मुर्दाबाद के लगाए नारे। उन्नाव में हर्ष फायरिंग में सेना की जवान की मौत। शादी समारोह में शामिल होने आया था जवान। घटना के बाद खुशियां मातम में बदली। देश में 24 घंटे में कोरोना के 1,07,000 से ज्यादा नए केस आए सामने। 865 लोगों की मौत हुई। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी भाग बर्फ की जपेश चादर में लिपट गया। शिमला, सिरमौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति और किन्नौर जिले के ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी हुई। क्रिकेटर सुरेश रैना के पिता का निधन। कैंसर पीड़ित त्रिलोक चंद रैना ने घर पर ली अंतिम सांस। अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को हराकर इतिहास रच दिया। भारतीय टीम ने फाइनल में इंग्लैंड को 4 विकेट से धूल चटाई और 5वीं बार इस टूर्नामेंट पर कब्जा जमाया।